जेईई मेन में यार बहुत कम समय बचा है और बच्चों की जो क्वेरी आ रही है ना कि यार सर इतने कम समय में हम पूरा सिलेबस कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। मैं यार आज आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ बदल देंगी। और इतने सारे बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 99 परसेंटाइल मार के अभी यार आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली में इतने बच्चे जो मिले ना, उन्होंने किसी न किसी फॉर्मेट में इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रखा है। तो यार ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। अपन 5 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि तुम्हारा बेसिक जो गलतियां करते हो ना, जो टाइम खा जाती है, पता भी नहीं पड़ता तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो यार, लेकिन वो सारी चीज़ें तुम्हारा टाइम सक करके चल जाती है ना, वो आज के बाद नहीं होगा। तो यार सबसे पहली जो चीज़ है ना, देखो वो यार फेल्प्स स्ट्रैटेजी। माइकल फेल्प्स भाई साहब जो स्विमर हैं, जिन्होंने यार 23 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। यार पता है सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी यार, मैं एकदम फोकस करके चलता हूं जो मेरा गोल है। पहले ट्राई किया, नहीं हुआ, तो पता है उस आदमी ने क्या किया, उसने डेली 5 घंटे की ट्रेनिंग करी, 6 days a week एंड फॉर 6 years, 6 साल तक लगातार छुट्टियों के दिन भी डेली 5 घंटे की प्रैक्टिस करता था। उसको पता था मेरा सिंगल एम है, मुझे सिर्फ अपने स्विमिंग पूल में ऐसे 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 प्रैक्टिस करना है, कोई इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस को अपने जीवन में आने नहीं देना है। यार तुम्हारा गोल है जेईई मेन 1 क्रैक करना है, एकदम फोकस्ड हो जाओ। 100 चैप्टर्स, उनके क्वेश्चंस, उनके टेस्ट, टम टमाटम टम टमाटम टम टमाटम, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़, फोकस्ड होके फोकस्ड होके फोकस्ड होके, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। फिर देखो कम समय में कैसे तुम फोड़ दोगे। यार बच्चों के लिए पता है, बच्चे इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक चैप्टर को 3 जगह से कर रहे हैं। भैया जेईई मेन का खेल 100 चैप्टर्स का है, बी फोकस्ड। मुझे कमेंट में सबसे कमिटमेंट चाहिए, सर मैं आज से फोकस्ड होके पढ़ूंगा, एक सिंगल टारगेट बना के चलूंगा कि मुझे जनवरी जेईई अटेम्प्ट ही फोड़ना है। मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं सोचूंगा। यार एडवांस के लिए पूरे 4 महीने मिल जाएंगे। तुमने 1 फोड़ दिया ना जेईई मेन 1, सेकंड की टेंशन खत्म, तुम पूरे 4 महीने एडवांस की तैयारी करना, एडवांस फोड़ के आईआईटी में जाना, जो तुम्हारा अल्टीमेट एम है। यार इसके लिए पता है बच्चों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो यार हमने इस बार चैलेंजर क्रैश कोर्स लॉन्च करा है। मैं फटाफट से बता देता हूँ, लिमिटेड बच्चों के लिए, एकदम फोकस्ड। इसमें वो सारी चीजें हैं, टीचर्स बैठ के तुम्हें पूरा रिवीजन करवाने वाले हैं, थ्योरी का भी पूरा रिवीजन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसमें है। मतलब तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। फेल्प्स भाई साहब की तरह से बस इसको कर लिया ना तुमने, तुम्हारी सारी चीज कवर हो जाएगी, कुछ और जरूरत नहीं है। मेंटरशिप वगैरह, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ इसमें है। कोई और टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई और रिवीजन देखने की जरूरत नहीं है, ना यूट्यूब पे भागने की जरूरत है, ना इंस्टाग्राम पे जरूरत है, कहीं जरूरत नहीं है। सारी स्ट्रैटेजी, सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएगी, बस बी फोकस्ड। तुम्हारी 4-4 5-5 घंटे की क्लासेस चलेंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया जाएगा, उसका डिस्कशन होगा, सारी चीजें है ना। तो पहला फोकस यार, फोकस, ठीक है। दूसरी चीज यार, जेईई मेन पर्टिकुलर में एक बात बताता हूं, 50-80 का रूल होता है। काफी सारे लोग 20-80 का रूल बोलते हैं, लेकिन जेईई मेन में क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट होती है ना, तो 50-80 का रूल होता है। सर क्या है ये रूल? 50% सिलेबस में से मोर देन 80% क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेन के अंदर में। सिलेबस दिखने में बहुत वास्ट लगता है, लेकिन यार बच्चों को नहीं पता होता है कि कौन सा 50% सिलेबस है जिसमें से 80% क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यार स्ट्रैटेजी अपने क्या रखनी है, पहले जो सारे चैप्टर्स है ना, उनका एटलीस्ट वो 50% सिलेबस तो कवर कर लें जिसमें से 80% से ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऐसे टॉपिक्स हैं जेईई मेन के अंदर में। तो यार हम क्यों मतलब कहते हैं ना, मतलब अनसिस्टमैटिक वे से, क्यों बेकार तरीके से घोड़ागिरी करके उस पूरे सिलेबस में माथा पचा रहे हैं, और एंड में जाते आते ना सिलेबस ही बच जाता है। तो यार मैं एक चैप्टर में हो सकता है मैंने 5 जगह से कवर कर लिया, लेकिन मालूम पड़ा मैं तो यार ऐसे करके सिर्फ 30-40 चैप्टर ही कर पाए हूं। और ऐसा हर साल होता है बच्चों के साथ में। फिर वो सेकंड जेईई मेन में चेतते हैं इसके बारे में, नहीं हमें पहले में ही गलती नहीं करनी है। तो यार तुम पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, उसको तो एटलीस्ट कवर अप कर लो। टीचर्स ने बिल्कुल ध्यान रखा है इस चैलेंजर में कि भाई कौन सा पार्ट ज्यादा पूछा जाता है, तो हम जल्दी से ज्यादा सिलेबस कर पाएंगे, और ग्रेजुअली प्रैक्टिस के थ्रू हम पूरा कवर भी कर लेंगे फिर, ठीक है। फिर तीसरी चीज यार, बहुत भाई इस बार तो एक बहुत चेतावनी वाली बात है
पिछले साल तुमको बताऊं सितंबर मिड के जस्ट बाद ही एनटीए ने डेट दे दी थी जेईई मेन की। तो बच्चा डेट आने के बाद एकदम हाइपर हो जाता है, एक्टिव हो जाता है कि भाई अब तो टारगेट आ गया, लेकिन अभी तक डेट नहीं आई है यार। हो सकता है जो वीडियो इसको बाद में सुने तब तक आ गई हो, लेकिन बच्चे अभी तक रिलैक्स पड़े हैं यार, अभी तो टाइम है। प्रोकैस्टिनेट में कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। यार प्रोकैस्टिनेशन बंद कर दो बिल्कुल। और प्रोकैस्टिनेशन बंद होता है डेडलाइन बना के। अब तुम्हें हर चैप्टर की डेडलाइन बनानी है भाई साहब। मेरे को जो पूरा चैलेंजर में शेड्यूल मिल रहा है, मैं इसके हिसाब से भाई बिल्कुल जीरो फर्स्ट लेवल चैप्टर से चालू है। तुम किसी भी जगह पे स्टैंड कर रहे हो, इस उससे पूरा डेडलाइन के हिसाब से करते चलना। कोई क्लास मिस मत करना इसकी, यार बहुत क्लासेस मिस कर ली ऑलरेडी। तो भाई अब डेडलाइन बना लो, इतनी तारीख को मैं ये चैप्टर पूरा कर लूंगा, इतनी तारीख को मैं चैप्टर पूरा कर लूंगा, और मुझे करना ही है। 5 घंटे सोऊंगा भले ही, मेरे से उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार तुमने डेडलाइन बना ली ना, प्रोक्रेस्टिनेशन दूर होके ही रहेगा। तुम फेल होगे, कभी तुम्हारी डेडलाइन मिस होगी, घबराना मत, नई डेडलाइन बनाना। पर प्रोक्रेस्टिनेशन को अब नहीं होने देना है। मेंटर्स तुम्हारी इसमें हेल्प करेंगे। चौथा पॉइंट भाई साहब, अब एक बात बताता हूं, पिछले 5 सालों में 140 शिफ्ट्स हुई है ना, 140 इंटू 90 है ना। तो ये 90 क्वेश्चंस अगर अपन देखें तो भैया 140 इंटू 90 इज इक्वल टू 12600 क्वेश्चंस। 12,600 सवाल हैं तुम्हारे पास में, 5 साल में भी चल जाओ तो तुम। तो ये सारे पीवाईक्यूज तुमको नहीं करने हैं, ये टाइम वेस्ट है, तुम ये सारे कर ही नहीं पाओगे, फिर कुछ चैप्टर छूटेंगे। तो अब हमें सेलेक्टेड पीवाईक्यूज करने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो आए हैं। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हमें कभी क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं जिसमें है ना हर चैप्टर का, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, तो हो सकता है थोड़ा सा कम देखें। मैं एक्सेल शीट की तुम्हें एक शेयर कर रहा हूँ, एस्टॉनिशिंग बात है, ध्यान से सुनना यार। तुम मतलब इसमें ना शॉक हो जाओगे, हर चैप्टर में कैसे किन टॉपिक्स में से ज़्यादा कौन से सब टॉपिक्स आ रहे हैं ना, हर चैप्टर का एनालिसिस कर रहे हैं। इजी, मीडियम, टफ किस में से कितने आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करा है, एक एक चैप्टर का वैसे पूरा एनालिसिस करके टीचर्स इसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस कि यार ये वाला कराते हैं, ये वाला कराते हैं, ये वाला कराते हैं, जिससे कि पूरा कवरेज हो जाए। फिर वो कोई सा भी चैप्टर हो, डायमेंशन फैक्टर, 1D 2D एनालिसिस, फ्रिक्शन से लेकर पूरा एंड तक, सिमिलरली इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो यार तुम्हें जो ये सेलेक्टेड पीवाईक्यूज का क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है ना इस चैलेंजर में, इसको कर लेना यार पहले। जिन बच्चों का ये हो जाएगा, फिर जो बचे हुए पीवाईक्यूज हैं उनको वो देंगे। इससे क्या है, पूरा सिलेबस जल्दी हो जाएगा और तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेबल पीवाईक्यूज हैं, तुम शॉक हो जाओगे देखकर यार ये क्वेश्चन कितनी बार आता है। इसमें बहुत रिसर्च लगती है यार, बहुत रिसर्च, महीनों की मेहनत लगी है इस चीज में, महीनों की मेहनत लगी है, वो तुम्हें पकी पकाई मिलनी चाहिए सो दैट तुम वो वाले पीवाईक्यूज कर लो। तो सेलेक्टेड पीवाईक्यूज करने हैं, सारे पीवाईक्यूज के पीछे नहीं भागना है। लास्ट चीज में एक बताता हूं भाई, काफी सारे बच्चों की कंप्लेन होती है कि सर मैं पढ़ता हूं लेकिन बाद में भूल जाता हूं। अब नहीं, अब हर 1.5 घंटे की क्लास के बाद में तुम्हें क्या करना है, रिकॉल करना है, क्लोज्ड बुक रिकॉल। तुमने क्लास कर ली है ना, तुम्हारी लाइव क्लासेस चलेंगी इसकी, बिल्कुल लिमिटेड स्टूडेंट्स की लाइव क्लासेस चल रही होंगी, वो ठीक है। अब तुम जैसे ही क्लास के बाद में आओ, तुम क्या करना, अपनी किताब बंद करना, जो एक 1.5 घंटे का लेक्चर होता है उसमें 15 मिनट का समय देखकर उसको रिकॉल करना, मैंने क्या क्या पढ़ा है। जब तुम पता है किताब बंद करके रिकॉल करोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा यार, तुम्हारी मेमोरी एक्टिवेट होएगी। अच्छा ये पढ़ा था, 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 और उसको ना एक रफ नोटबुक में लिखते भी जाओ, हाथ चलाते जाओ, मैंने ये पढ़ा था। तुम्हारे माइंड में पूरा मैप बन जाएगा, माइंड मैप बन जाएगा पूरा का पूरा। इसको जरूर से करना है। तो बच्चों यार, जो बच्चे जेईई मेन 1 में ही 90 परसेंटाइल फोड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स है। इसके अलावा और कुछ चीज़ की जरूरत नहीं है। 5 लेयर्ड मेंटरशिप, डेली लाइव क्लासेस, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ये इतना अफोर्डेबल रखा है बच्चों, इसमें सारी चीज़ें। इनफैक्ट बच्चे टेस्ट सीरीज और इसमें इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं यार, ये करने की ज़रूरत नहीं, इसमें सब कुछ शामिल है इतना अफोर्डेबल प्राइस में। मेंटरशिप भी है, हर बच्चे को मेंटर मिलेंगे। मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली इन लास्ट मोमेंट। मुझे कोई देखने वाला है, कोई गाइड करने वाला है, हमारे रेगुलरली स्ट्रैटेजी सेशंस होंगे बच्चों इसमें। तो यार
इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल क्रैश कोर्स है। बस तुम फोकस्ड हो जाओ, फेल्स भाई साहब की तरह से फोकस्ड हो जाओ। पहले मैं जेईई मेन फोड़ूंगा, फिर एडवांस फोड़ूंगा। लिंक रजिस्ट्रेशन की डिस्क्रिप्शन में गिवन है बच्चों, इसमें लिमिटेड बच्चे ही लेंगे, मिलकर मचाएंगे, है ना। 5 चीजें ध्यान रखना और मुझे कमेंट में चाहिए सर मैं फोकस्ड होके पढ़ूंगा, आज से मैं फोकस्ड होके पढ़ूंगा।